कैसे होगा फिर इंसाफी इस्तेकाम? ज़रियाब, इस पे तो जवाब यही है ना कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है जो हर दौर में जो बरसरे इक़्तिदार सियासी जमात होती है वह कौम से लेती है। आज भी आप देखें कौम से बेहतरीन जमहूरी इंतकाम लिया जा रहा है और जमहूरियत ऐसी नामुराद चीज़ है कि इसे जहाँ चाहे जिस जगह चाहे फिट कर लें बकौल रजी साहब। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। जरा देखिए, क्या हुकूमत का दिन कोई गुजरता है उसके बानी पीटीआई की गुफ्तगू किए बगैर? राना सनाउल्लाह साहब हों, कोई वजीर हों, वो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि जी पाकिस्तान तरीके साहब मुज़ाकरात में नहीं बैठ रही, संजीदा नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली पसे पर्दा मुज़ाकरात करते हैं जब हमने खबरों पर तजिए देने होते हैं। जब खबरें हुकूमतें खुद बानी पीटीआई और सियासी जमातों से पीछे नहीं हटती तो हम किस पर गुफ्तगू करें। खैर, अब मैं आता हूँ आपको जो असल बात है जो मेरे नज़दीक है उससे थोड़ा सा शायद ये रजी साहब के लिए इस पर ज़रूर प्रोग्राम में बात करेंगे। वो देखिए, मैं आपको बताऊँ कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से अली ज़फ़र साहब कर रहे हैं। अच्छा। अब आप आने वाले दिनों में देखेंगी कि मुमकिन है, ये मैं आपको अपना तजिया दे रहा हूँ, कि बुशरा बीबी की जमानत भी आपको नजर आएगी और वो भी आपको जेल से बाहर दिखाई देंगे। सलमान अकरम राजा साहब की जो बड़ी बड़ी खबरें लेके बैठे हुए हैं आप, इतनी अच्छी खबर आपने छुपा के क्यों रखी हुई थी? सलमान अकरम राजा साहब की जो बात है, सलमान अकरम राजा साहब सलमान अकरम राजा साहब का इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। नहीं, अब राना साहब ये तो ज्यादती कर रहे हैं। हसन जना मिलाइए, हसन जना मिलाइए, रजी साहब से मिला दी, ये कबूल कर लूंगा, हसन जना मिलाइए। अच्छा खैर, अब आप देखिए ना, ये CBMs ना आपको दिखाई देंगे इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मैदान। मैंने आपको जरा याद होगा पिछले शो में कहा था कि आपको आने वाले दिनों में कुछ चीजें बेहतरी की तरफ दिखाई देंगी। आप देखें ना, जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट लोग हैं उनकी जो सजाएं मुख्तलिफ केसेस में वो बिल्कुल बरकरार है कि उन्हें वो बरी किए जा रहे हैं, और जो हार्ड लाइनर थे उनकी मुख्तलिफ केसेस के अंदर 10-10 साल की सजाएं बरकरार हैं। आप देखेंगे कि देखें ना, ओवर द नाइट चीज़ें जमहूरियत में तब्दील नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ती हैं। कुछ चीज़ों का हमें इदराक हो जाता है, वो बहुत देर बाद हमें पता चलता है, शायद कुछ चीज़ों के बारे में हम अपना तजिया दे सकते हैं। तो जो लेकिन तजिया तो आपने दिया रज़ा, मैं फिर दोबारा रिपीट करना चाहूंगी, आपने खबर बहुत बड़ी दी है कि बैरिस्टर ज़फर अली साहब के जो हैं वो पसे पर्दा मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ जारी हैं और आइंदा आने वाले दिनों में या शायद एक आध महीने में आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई जो है वो पॉसिबल है। ये CBM अनवर बिल्कुल है, तो नजर आ नहीं गई जो है ना जी। देखिए ना, आप देखें ना, अब ये डिपेंड भी आगे भी डिपेंड करता है कि बानी पीटीआई की गुफ्तगू, उनका अमली इकदाम क्या है। अच्छा। अब आप ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगे, आप मुज़ाकरात भी करेंगे जो गवर्नमेंट के साथ आपको दिखाई देंगे, आप जो बैकडोर इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू है वो भी जारी रखेंगे। देखिए ज़रा आप इसके नताइज क्या निकलते हैं ये आने वाले वक्त ही बताएगा, क्योंकि आप देखें ना ओवर द नाइट चीज़ें तब्दील भी होती हैं। आपको याद होगा 26 नवंबर को अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक गलत फैसला ना करती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। अब आने वाले दिनों में खुदा अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि क्या होगा, लेकिन मेरे पास जो खबर थी, मेरे पास जो डिटेल्स थी वो मैंने आपसे शेयर की है। मुमकिन आने वाले दिनों में ये दुरुस्त साबित हो, मुमकिन है ना भी हो, लेकिन कम से कम जो बात मैं देख रहा हूँ वो मैंने आपसे शेयर की। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही अगर देखा जाए तो एक हिसाब से मैं कहूंगी कि अच्छी खबर है, लेकिन अगर कुछ चीजों से, कुछ CBM से मुल्की सियासी सूरत हाल में इस्तेकाम आता है तो ये मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतर है। एक ब्रेक लेते हैं, आपको फिर से ज्वाइन करेंगे स्टेज में।